अज़ीज़ दोस्तों, याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो अज़मतें अता फ़रमाई हैं, उनमें से एक अज़मत यह है कि अल्लाह ने महबूब को खुल्क़ अज़ीम अता फ़रमाया और फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए महबूब बेशक आप खुल्क़ अज़ीम पर हैं। इखलाक इंसानी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इखलाक का माना सिर्फ़ और सिर्फ मीठा बोलना ही नहीं। आप इधर तवज्जो रखें जी, मैंने अर्ज़ किया ना, मैंने तो तकरीर उनको सुनानी है जो बैठे हुए हैं माशाल्लाह। तो जो दोस्त बैठे हैं ये बयान सुनने आए हैं, आप मोबाइल चलाने आए हैं माशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, बैठ जाएं बेटा। आप इस बात का क्यों नहीं ख्याल करते कि जब आप मोबाइल लेके खड़े होते हैं या मोबाइल ऊंचा करते हैं तो जो आपके पीछे बैठा है उसे तकलीफ़ होती है, नज़र नहीं आता, वो फिर बेचारा अज़ियत में आता है। तो इसलिए अर्ज़ किया जाता है, वरना मेरी तरफ से आप सारे मोबाइल चलाएँ, कोई मसला नहीं, सिर्फ दूसरों की तकलीफ़ का ख्याल फरमाएँ। अज़ीज़ दोस्त, इखलाक बहुत बड़ी ज़रूरत है इंसानी ज़िंदगी की। जिस आदमी का इखलाक ठीक नहीं ना होता, सबसे पहले उसके करीबी लोग तकलीफ़ में होते हैं। करोड़ों रुपया घर में आता है, घर भी वसी है, औलाद भी है, लेकिन घर वाली का इखलाक ठीक नहीं। कभी पूछिएगा उस शख्स से कि वो कितनी तकलीफ़ में है। अपने बच्चों को देखकर वो बेचारा कोई सख्त फैसला भी नहीं कर सकता, लेकिन तकलीफ़ में कितना ज़्यादा है। उस खातून से कभी पूछिएगा जिसके घर में पैसे भी बड़े आते हैं, जितने मांगती है शौहर देता है, जब कहती है मेके भी ले जाता है, लेकिन उसके इखलाक बड़े कमज़ोर हैं। उस बेटी से पूछिएगा बेचारी कितनी तकलीफ़ में है। मैंने माँ बाप को देखा है, वो डरते हुए अपने बच्चों से बात नहीं करते, कहते हैं मैं इसे कुछ नहीं कहता इसलिए कि ये बोलता सख्त है। जब तक इखलाकी रवैये ठीक नहीं होते, और फिर उन लोगों का इखलाक ज़्यादा ठीक होना चाहिए जो दीन की बात करते हैं। हाँ, इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन भी मेरे ज़्यादा करीब वो बैठेंगे जिनके अखलाक ज़्यादा अच्छे होंगे। लेकिन ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि इखलाक सिर्फ मीठा बोलने का नाम नहीं। मीठा तो लोग अपने मतलब के लिए भी बोलते हैं। सिर्फ मीठा बोलना इखलाक नहीं, सच बोलना इखलाक है। आपका बामुरव्वत होना, वफादार होना, दयानतदार होना, हराम से बचना, और फिर सबसे बढ़कर वज़ादार होना, खुददार होना, इज़्ज़त नफ्स वाला होना, ये अखलाक की अलामत है। आपकी तबीयत में ठहराव हो, सब्र हो, हौसला हो, इत्मीनान हो, फिर आप बाइखलाक हैं, फिर आप बामुरव्वत हैं। मैं देखता हूँ कि हम सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए अच्छा मुस्तकबिल दौलत के नाम पर इकट्ठा करते हैं, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है किसी बाप ने अपनी औलाद को जो सबसे अच्छा तोहफ़ा दिया है वो है कि उसने अच्छा अदब सिखा दिया है। अगर आप कामयाब हो जाते हैं अपने बच्चों को आदाब ज़िंदगी सिखाने में, इखलाक सिखाने में, मुरव्वत सिखाने में, तो आप एक कामयाब तरीन बाप हैं। लेकिन अगर आप ये काम ही नहीं कर पाए सारी ज़िंदगी में, तो बहुत ज़्यादा पैसा जमा कर लो, आप खुद तकलीफ़ में होंगे कि मेरा बेटा बात कैसे करता है। भाई इंतज़ामिया के दोस्त मेहरबानी करें, अब हमें बात करने दें। आप लोग ना बोलें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं तो पहले ही बड़ी थोड़ी तकरीर करने वाला आदमी हूँ, और आपका इरादा ये है कि मैं और जल्दी चला जाऊँ। तो ऐसा ना करें। बात देखिए, मैं इन दोस्तों पर इतना राज़ी हूँ। देखो, सख्त गर्मी में बैठे, पता है मेहमान खुसूसी कौन बंदे होते हैं? जिनको कैमरों का शौक़ नहीं होता, पीछे बैठे हैं, बिल्कुल कोई वीडियो नहीं चला रहे, और मैं दयानतदारी से कहता हूँ वो असले दीन सुनने आए हैं, वो कुछ सीखने समझने आए हैं। आप मेहरबानी करें, उन लोगों का तो ख्याल करें जो पहले आके वक्त पे आके बैठे हैं, कुछ झगड़ा नहीं कर रहे किसी से। आप मेहरबानी करें, ज़रा प्यार से थोड़ा टाइम दें, थोड़ी सी तकरीर करनी है। मुझे वो किसी बात को खींचना, लंबा करना मैं नापसंद करता हूँ। हम समझते हैं कि टू दी पॉइंट बात हो, माफ़ी ज़मीर थोड़े जुमलों में, यानी कोशिश करूँगा एक ही आंसू में कह जाऊँगा मैं दिल। तूफ़ाने भेजा लाने से चश्म फ़ायदा, दो अश्क ही काफ़ी हैं अगर असर करें तो। भाई आला इखलाक किरदार, यानी आपसे बंदा मिल के आपके कपड़ों से मुतासर ना हो, आपके रवैये से मुतासिर हो, आपके उठने बैठने से मुतासिर हो, आपके मामले से मुतासिर हो, उसने इखलाक से मुतासिर हो। कुछ लोग कपड़े बड़े आला पहनते हैं लेकिन उनमें तकब्बुर कोई भी नहीं होता। बड़ी गाड़ी से उतरते हैं लेकिन वो किसी जगह भी खुद पसंद नहीं होते। लेकिन कुछ लोग बेचारे कुछ भी नहीं होते, बड़ा कुछ ही बने हुए होते हैं, और जानबूझ के अपना आप बताते, दिखाते, सुनाते फिरते हैं। अजीज़ दोस्तों, आला इखलाकी रवैये हमें हमारे नबी करीम ने सिखाए, और यही वो नेमत है जिससे उम्मत की इस्लाह हो सकती है। सबसे पहली चीज़ जिसको आज हमने समझना है, आपको पता है पगड़ी बांधना सुन्नत है, दाढ़ी रखना सुन्नत है, मिसवाक करना, लेकिन नबी पाक की जो अदा सबसे पहले मशहूर हुई थी ना, वो सादिक और अमीन होना है। इसका मतलब हुआ सच बोलना भी सुन्नत है, अमानतदार होना भी सुन्नत है। सबसे पहले लोग जिस अदा से मेरे करीम को जानने लगे, असीर दुश्मन की चाह में भी और मुखालिफों की निगाह में भी
वो अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। हुजूर सच बोलते और दयानतदारी की बात करते। सच बोलने वाला आदमी आसान ज़िंदगी गुजारता है, क्योंकि एक झूठ के साथ 100 बोलना पड़ता है और झूठ रहता फिर भी झूठ ही है। आप सच बोल देते हैं, बात आसान हो जाती है। आप 2 लफ्ज़ों में सच बोल देते हैं, मामला बेहतर हो जाता है। और जब लोग सच नहीं बोलते तो उसका नतीजा ठीक नहीं निकलता, इंसान की शख्सियत, उसकी पर्सनैलिटी डैमेज होती है। आप दयानतदार और हालात कैसे भी हों, आप सच्चे हो, आप पूछ लें दुनिया में निकल के, ताजरों से पूछें, जो लोग इंटरनेशनल सतह पे बिजनेस करते हैं, कई ममालिक में फैला हुआ कारोबार है, उनसे पूछें कि कारोबारी शख्स के लिए मेन चीज़ क्या है। बहुत ज़्यादा सरमाया नहीं, बहुत ज़्यादा उसकी शोहरत नहीं, बल्कि ज़्यादा कारोबार उस बंदे का चलता है जिस पर लोग एतबार करते हैं, कहते हैं यार ये चीज़ ठीक देता है, इससे चीज़ लेनी है, इसका माल ठीक है, सच्चा बंदा है, जो वादा करता है उसके मुताबिक रकम देता है। आप सच की वजह से, दयानत की वजह से, मुझे बड़ी दूर से आना था और बड़ा पहले मैं निकल आया था, आपने जो वक्त दिया था मैंने जदोजहद की मैं उस पर पहुँचूँ। और रिकॉर्ड कुछ इस तरह का बनाया है कि अगर कहते हैं इस वक्त पहुँचना तो कोशिश करते हैं। हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते थे, मुसल्ले पे बैठ के कहते हो कल फजर 5:45 बजे होगी, फिर तुमने 4:46 कैसे कर लिए? तुम्हारा वादा था, तुमने वादा किया था कि तुम ये काम करोगे, फिर उसमें से झूठ कैसे निकल आया? फिर तुमने वो क्यों ऐसी बात की जिस पर तुम पूरे नहीं उतर सकते थे? मेरे अजीज, सच, दयानत, बुखारी में हदीस मौजूद है। बदर का दिन मुसलमानों के लिए बड़ा आजमाइश का और बड़ा कठिन दिन था। 313 के मुकाबले में 1000 काफिर था। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा फरमाते हैं कि तलवारें, नेज़े, ज़िरहें भी बड़ी थोड़ी थी, एक एक बंदे की ज़रूरत थी। 2-3 सहाबा पीछे रह गए, वो आ रहे थे बदर में शिरकत करने, रास्ते में अबू जहल से मुलाकात हो गई। कहाँ जा रहे हो? कहने लगे हम हुजूर की ज़ियारत को जा रहे हैं। कहने लगा नहीं तुम जंग करोगे? उस सहाबा ने कहा नहीं, जंग नहीं करेंगे, हम तो बस ज़ियारत करेंगे। कहने लगा वादा? कहा वादा, एक एक बंदे की ज़रूरत है। जाके अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, उसने रोक लिया था और हम ये कह के आए हैं हम जंग नहीं करेंगे, तो हुजूर हुक्म क्या है? तो महबूब करीम के सहाबा ने और हुजूर ने ये नहीं फरमाया काफिर से वादा है, ये नहीं फरमाया कि वो मौका था, जंगी तदबीर थी, वो बहाना कर दिया था। हुजूर फरमाने लगे चाहे जिससे भी वादा किया है, किया तो मोमिन ने है ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मोमिन कमज़ोर हो जाता है, ज़ईफ़ हो जाता है, बखील हो जाता है, पर मोमिन झूठा नहीं होता। झूठ और मोमिन ये लेवल है। यहाँ तो लोग बगैर वजह और बगैर ज़रूरत के झूठ बोलते हैं, कोई फ़ायदा नहीं उन्हें झूठ बोलने का, कोई मकसद नहीं, कुछ भी नहीं, झूठ बोलते हैं। नतीजा क्या निकलता है? उनके जिन दोस्तों के बीच बैठ के डींगे मार रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, उन्हें पता होता है हमारा दोस्त फ्राडी है, वो और ज़्यादा उसे छेड़ रहे होते हैं 4 झूठ और बोले। आप अपनी शख्सियत का मजाक न बनाएं, ये इखलाक सीखें कि सच बोलें, दयानतदारी का मुजाहरा करें। आप 2 दिन का ज़्यादा टाइम लें किसी को माल देने के लिए, लेकिन अपनी शख्सियत और अपने विकार को ख़राब ना होने दें। इसको समझ लें, सच्चाई और अमानतदारी, दयानतदारी। मैं कैसे आपसे अर्ज़ करूँ, हम उस मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क में लोगों ने गुनाहों के नाम ही बदल दिए। झूठ का नाम बहाना रख लिया है, रिश्वत का नाम तोहफा रख लिया, और लोगों ने गीबत का नाम गपशप रख लिया। लेबल बदलने से चीज़ें बदला नहीं करती। अपने इखलाक पर मेहनत करो यार, अपने रवैयों पर गौर करें। एक तो सच बोलें, और दूसरी जो हमने चीज़ अपने नबी करीम से सीखनी है और हमें बड़ी ज़रूरत है, वो है बुर्दबारी, तहम्मुल मिजाजी, ठहराव। उससे ना ज़िंदगी में सुकून आता है। मुकाबला करके, बहस करके दुश्मनों को हराया नहीं जा सकता। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, महफिलों में आज भी करता हूँ। मेरी एक छोटी सी राय है, आपने इख्तलाफ करना होगा तो कर लीजिएगा। मेरी राय ये है कि मियाँ बीवी के झगड़े में ज़्यादा गलती मियाँ साहब की होती है। देखो कितना ज़्यादा घूरना शुरू कर दिया आपने मुझे। आप ना घूरें, मेहरबानी करें, आप बड़ा घूर रहे हैं सख्त किस्म का। वो कह रहे हैं हमने तो नेक आदमी समझ के बुलाया था, तो ये किधर की वकालत कर रहा है। मियाँ बीवी के झगड़े में ज़्यादा गलती नहीं बोलना, तुझे पता भी नहीं। मैं अपनी राय दे रहा हूँ, आप इख्तलाफ कर लीजिएगा, उस पर मैं दलील रखता हूँ। दलील मेरी ये है कि औरत बेचारी की अकल कमज़ोर होती है, तो मियाँ साहब की तो पूरी है ना, तो फिर झगड़ा किसने ख़त्म करना था? तो मियाँ साहब तो पूरा मुकाबला कर रहे हैं, हर बात में बहस कर रहे हैं। आपका बुर्दबार होना, तहम्मुल मिजाज होना, यानी ठहराव हो, तबीयत में ज़रा हौसला हो। ना समझ आए तो हज़रत सुल्तान साहब से पूछ लें। सुल्तान बाबू कहते हैं 14 तब की दिले दे अंदर ते असा तंबू वांगू ताने हूँ, दिल दरिया समुंदरों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हो। आपका दिल बड़ा हो, हौसला बड़ा हो, तबीयत में वुसअत हो, आपका मिजाज वुसअत वाला हो, आपकी तबीयत ठहराव वाली। हमारे यहाँ लोगों के मिजाज में ठहराव नहीं होता, बुर्दबारी और वज़ादारी नहीं होती। नबी पाक अलैहिस्सलाम की तबीयत में ठहराव। एक शख्स ने ना कर्जा लिया हज़रत बिलाल ने, वो यहूदी था और उसने खुद कर्जा दिया, हदीस पाक में मौजूद है।
उसने कहा आपको कर्ज लेना पड़ता है मेहमानों के लिए, मुझसे ले लिया करें। तो ले लिया, उससे वादा कर लिया। वो ना वादे से 3 दिन पहले ही आ गया पैसे लेने। हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का मदीना तैयबा के चौक में खड़े थे, हज़रत उमर भी साथ थे। वो आ गया और आन करके उसने मुतालबा किया कि मेरी रकम वापस करें। तो करीम फरमाने लगे अभी तो 3 दिन बाकी हैं। तो उसने बड़े सख्त लफ्ज़ कहे। हज़रत उमर ने तलवार निकाल ली। हुजूर फरमाने लगे उमर जल्दी ना कर यार, ज़रा ठहर जा। हुजूर फरमाने लगे उसके पैसे हक बनता है, बात कर सकता है। यार आप ना अगर कभी दुश्मन के मुकाबले में हंस के देखें तो सही मज़ा कितना आता है। मेरी बात की समझ आ रही है? आप कभी जो बड़ा गुस्सा करे आप उस पर, थोड़े चंद दिन पहले ना मुझे एक साहब कहने लगे कि ये फलाना बंदा सहाबा के बारे में बड़ी कच्ची बातें करता है, इसको इमाम हसन से ज़्यादा समझ आ गई है। याद रखना कभी किसी मौलवी पीर के चक्कर में ना पड़ना, कोई भी हो, हज़रत अबू बकर से लेकर सैयदना अमीर माविया तक। खबरदार कभी किसी के चक्कर में ना पड़ना। ये अपनी तकरीरें चमकाने के लिए हालात ख़राब करते हैं। बेटा बैठ जाइए, आपको अल्लाह सलामत रखे। आपके पीछे जो लोग हैं उनकी गलती क्या है, तशरीफ रखें और बात सुने, किसी चक्कर में ना पड़े। तो मैं उस दोस्त से कह रहा था, मैं कह रहा था तुम्हें इन पे गुस्सा आता है, मुझे इन लोगों पे तरस आता है, बेचारे अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं। और फिर ये कि आप अपनी हैसियत देखें, आप बात किन लोगों की कर रहे हैं। आप ज़मीन पे बैठे और इनको हुजूर ने कहा सहाबी का नजूम, आप ज़मीन पर बैठकर तारों को हाथ डाल रहे हैं। देखें आप किन की बात कर रहे हैं। और यही माना, यही जुमला नासबी के लिए है कि तू तोलता ना फिर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना ही नूर का। उनके लिए भी यही जवाब है। तो मेरे अजीज, आप दुश्मन, ऐसा ना हो कि आपका दुश्मन आपको चिढ़ाए। अच्छा ये बताइए, चिढ़ाने वाला ज़्यादा बंदा परेशान होता है, जो चिढ़े वो ज़्यादा परेशान होता है। चिढ़ना क्यों ना छड़ दीजिए। एक जुमला हमारा दुश्मन कहता है, फिर वो चढ़ा देता है, हम जवाब देने में लगे रहते हैं, हमारा सारा वक़्त ज़ाया हो जाता है। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जाहिलों से मुखातब हो तो सलाम करना चाहिए। बहस आम दाम बरसरे मतलब। उसने मुतालबा किया तो नबी करीम ने फरमाया उमर इसे साथ ले जाओ, जितने इसके पैसे देने उतनी खजूरें दे दो। और साथ फरमाया तुमने चूंकि इस पर गुस्सा किया है, थोड़ी खजूरें ज़्यादा भी दे देना। हज़रत उमर कहता है मैं खजूरें तोल तोल के दे रहा था तो वो मेरे से हल्की हल्की बातें करने लगा हुजूर के बारे में। मुझे गुस्सा था, वो बातें करता, मैं गुस्सा करता। सैयदना उमर कहते हैं वो आखिर में कहने लगा उमर मुझ पर जल्दी ना कर, मेरा मसला समझ यार, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कहने लगा मैंने जानबूझ के कर्जा दिया था हज़रत बिलाल को, मैं जानबूझ के वक़्त से चंद दिन पहले लेने भी आया हूँ, इसलिए कि मैं यहूदियों का आलिम हूँ। तौरात पढ़ी हुई है मैंने, तौरात में अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी निशानियाँ पढ़ी थी वो सारी मदीने वाले महबूब में पाई जाती है। एक निशानी ये पड़ी थी कि जितनी को जहालत करता जाएगा नबी पाक का हिल्म उतना ही बढ़ता जाएगा, बुर्दबारी बढ़ती जाएगी, वुस्सत कल्बी बढ़ती जाएगी। उमर ये सारा कुछ मैंने वो देखने के लिए किया कि करीम का सब्र कितना ज़्यादा है। अब मेहरबानी कर मुझे साथ ले जा, माफ़ी भी दिला दे और मदीने वाले का कलमा भी पढ़ा दे। अगर आपसे माँ बाप की बात भी बर्दाश्त नहीं ना होती फिर आपको इलाज की ज़रूरत है। दुनिया में सबसे बदनसीब बेटा वो है कि जिसका बाप भी उससे बात करते वक्त डरे कि कहीं आगे से बदतमीज़ी ना कर दे, वो बदनसीब है। वो मेरे यारो हिल्म, बुर्दबारी, ठहराओ, सब्र, बर्दाश्त, आपका सीना कुशादा हो, आपको सहना है। और मैं आपको बात अर्ज करूँ, नजरियाती लोग हमेशा बुर्दबार होते हैं। आप परवाह ना करें मुखालिफों की, और लोग आपको आके बिला वजह भी कहेंगे फलाना तेरे खिलाफ गल करता सी, उन्होंने यार जो करता सी तू चंगा होंदा तो उसे जवाब देता। पहले तू मजा लैके सुनिए। एक सियाने आदमी थे, समझदार बुजुर्ग, चले उनका कोई नाम फर्ज कर ले, मोहम्मद बशीर नाम था। तो किसी ने आके उनसे कहा बशीर साहब फलाना बंदा आपको बुरा भला कह रहा था। सियाने बंदे थे ना, लड़ाइयों का वक्त नहीं था, काम बड़ा करना था, ड्यूटी बहुत ज़्यादा थी। कब बशीर साहब फला आपको बुरा भला कह रहा था, तो कहने लगे यार छोड़, बशीर नाम के कई लोग हैं, वो पता नहीं किसकी बात कर रहा था, हमारी नहीं कर रहा था, हमें ज़रूरत नहीं। बुर्दबार बने। और अगर आप चुप हो जाएंगे ना तो आप बाबा। एक बुजुर्ग मेरे पास आया करते थे, एक दिन कहने लगे पीर साहब बच्चे बात नहीं सुनते, 100 बातें देनी पड़ती हैं फिर भी कमरे में नहीं आते, चाय भी नहीं पूछते। मैंने कहा एक नुस्खा दूंगा, छोटा आदमी हूँ लेकिन उम्मीद है नुस्खा काम करेगा। कहने लगे दे दे। मैंने कहा आज घर जाके आपने बोलना नहीं, सिर्फ अस्सलाम वालेकुम कहना है, कोई बात ही नहीं करनी। वो घर गए, कहते मैंने जाके अस्सलाम वालेकुम कहा और सीधा मैं अपने कमरे में चला गया, ना चाय मांगी, ना पानी मांगा, ना आवाज़ दी। जिस बहू पर सबसे ज़्यादा शिकवा था सबसे पहले वो आई, कहने लगी अब्बा जी सेहत ठीक जे, रोटी ले आवा, कोई शय खानी जे। कहते मैं चुप हो चुके, मुझे नुस्खा मिला हुआ था। मैं खबो जितन जितन ते हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा हारन दा मुल हीरा। वो कहने लगे कि मुझे नुस्खा मिला हुआ था। बैठ जाए अजीज़ भाई, जरा तशरीफ है, अल्लाह आपको सलामत बरकतें दे, अल्लाह इज़्ज़तें दे। फरमाते हैं थोड़ी देर गुजरी तो फिर बेटा भी आ गया, फिर बेटियां भी आ गई, फिर घर वाले भी सारे जमा हो गए। खैर तो है। तो मैं समझ गया शोर करने से नहीं बात सुनते, चुप रहने से सारे बात
हम ना बिला वजह का शोर करते हैं, बगैर सबब के शोर, शिकवे शिकवे गिले। एक दिन मेरे पास एक दोस्त आके कहने लगे पाकिस्तान के हालात कैसे हैं? मैंने कहा बड़े अच्छे हैं। वो भी चुप कर गया, जिਵੇਂ तुसी नहीं कर गए सारे। मुझे कहने लगा वो क्यों? मैंने कहा यार ये जो कुछ चल रहा है हम तो शुरू से ऐसा ही देख रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। हम इस पर तबसरा करने से अगर मुल्क ठीक होता है तो जितने तबसरे हमारे मुल्क में होते हैं ना, हम अपने अपने हिस्से का काम करें। शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था। अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, अपनी अपनी ड्यूटी करें। शिकवे करने से बंदे में बेचैनी पैदा होती है, शुक्र करने से तबीयत में सुकून पैदा होता है। तीसरी बात आपकी खिदमत में जो अर्ज कर, एक तो ये कहा कि ध्यानदार रहें, सच बोले, दूसरा बुर्द, और तीसरा सब्र बड़ी नेमत है। सब्र का माना बुज़दिली नहीं, सब्र का माना फैसला अल्लाह पे छोड़ना, सब्र का माना खुश तदबीरी, सब्र का माना अल्लाह की रज़ा पे रुकना, ठहरना। कमो बेश 100 के करीब आयते हैं कुरान पाक में सब्र के बारे में। और नौजवानों सुनो यार, 500 के करीब अहादीस व आसार हैं सब्र पर, और इन सारी बातों का निचोड़ हज़रत मौला अली शेर खुदा ने बयान फरमाया। मौला कायनात फरमाते हैं दीन के अंदर जो वजूद के अंदर जिस्म के अंदर जो मकाम सर का है वही दीन में मकाम सब्र का है, और हमेशा सब्र जीतता है। फौजें, हुकूमतें और ताकतें यजीद के पास थी और हुसैन इब्न अली के पास सब्र था। फिर जीता कौन? बोल के बताइए क्यों सब्र जीता? कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के। सब्र नहीं करते, सवेरे नतीजा चाहिए। और हमारे नौजवान तो अभी अल्लाह खैर करे 6 महीने नहीं होते दीन में कोई काम करते, वो कहते हैं इनकलाब क्यों नहीं आ रहा। अभी 1 साल नहीं होता नमाज शुरू की, कहते हैं वली क्यों नहीं बन रहे। वो भाई आप अपने हिस्से का काम करें, जब अल्लाह को मंजूर होगा चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ड्यूटी में कोताही ना करें। अच्छा एक बात बताएं, अल्लाह के जितने अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी दुनिया में आए ना, सारे कामयाब होके गए। ऐसे ही है ना, सारे नबी कामयाब गए ना, लेकिन किसी नबी का कलमा चंद लोगों ने पढ़ा है, किसी का चंद 100 ने पढ़ा है, पर नबी फिर भी क्यों कामयाब गए? कि अल्लाह ने जो ड्यूटी लगाई थी वो ड्यूटी उन्होंने सही करके की है। हमारे ज़िम्मे ड्यूटी करना है, नतीजा अल्लाह पे छोड़े। इमाम हुसैन ने जो शहादत पेश की है ना, इसकी मिसाल तारीख़ इंसानियत में कोई नहीं, ऐसी कोई मिसाल नहीं, ना उससे पहले ना उसके बाद। लेकिन क्या सवेरे यजीद का तख्ता उलट गया था? वो तो 4 साल फिर भी हुकूमत कर गया। और इमाम हुसैन ने इस तरह घेर के मारा है यजीद को कि क़यामत तक के लिए हुकूमत इमाम हुसैन को मिली। आपके अंदर सब्र हो, सब्र, आप सह जाएं, आप बर्दाश्त करें, आपके दुश्मन आपके सब्र में डूब कर मर जाएं, गर्क हो जाएं, कोई चीज पीछे ना बचे, आपके अंदर इतना सब्र हो। लेकिन मुसलमान सब्र ही नहीं करता, ठहराव ही नहीं है, हर वक्त शिकवे कर। मुझे बताओ, ये जो दुख बताते हो लोगों को आके मेरा बिल ज़्यादा आ गया है और मैं गरीब बड़ा हूँ और गुजारा नहीं होता, फिर बंदे दे देते पैसे। वो तो उल्टा तबसरा करते आपके जाने के बाद, कहते 4 भरा ने काम क्यों नहीं करते। हाँ, आप सेठ नवाबों के सामने हाथ फैलाओगे वो तौहीन करते हैं। और अब तो ये मौजू लोग हमारे मुल्क के अंदर इसलिए छेड़ते हैं कि थोड़ा फेम मिल जाए, हम गरीबों की बात कर रहे हैं। ये तो उस गरीब को पता है जिसके पास वाकई पैसे कोई नहीं मिल देने के, उसके अलावा कोई जान सकता। आप हालात हो, बीमारी हो, आजमाइश हो, परेशानी हो, उसका मुकाबला सब्र से करें, सब्र से। और मेरे नबी पाक का ये फरमान दिल की तख्ती पे लिखे, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह कुछ बंदों को दर्जे देना चाहता है, उनके अमल इस तरह के नहीं होते कि उन्हें दर्जे मिले, फिर अल्लाह उन पर कोई मुश्किल डालता है, कोई बीमारी आती है, अल्लाह दर्जा देना चाहता है, उनके अमाल ऐसे होते नहीं, तो अल्लाह कोई मुश्किल डाल के ना वो सब्र कर लेते हैं, खुदा उन्हें दर्जा अता कर देता है। कभी बीमारी आ जाए, कभी परेशानी आ जाए, शिकवे करना। डॉक्टर कहते हैं 360 हड्डियां हैं जिस्म में। किसी का घुटना दर्द करता हो ना, उससे पूछे ना तबीयत कैसी है, कहता है घुटने का बड़ा बुरा हाल है, बाकी 359 ठीक है ना, उनका भी जिक्र करें जनाब। जो एक आपका दर्द करता है वजूद का हिस्सा, क्या हालात है? कहते हैं सारे बच्चे सेट हैं, एक बच्चा काम नहीं लगा हुआ, और भाई वो भी लग जाएगा, जो सेट है पहले उनका शुक्र तो अदा कर लो। तबीयत ही नहीं है, हर वक्त शिकवा, हर वक्त की आजमाइश, हर वक्त के गिले, हर वक्त हमारा रंग इस तरह का, इससे बाहर आओ यार। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब फरमाता है अगर मैं किसी बंदे को बीमार करूं और फिर वो सब्र करे, आने जाने वालों से मेरा शिकवा, सब्र करते नहीं वैसे दोस्त। मैंने ना ये जो मेरे प्यार वाले दोस्त हैं ना, ये तो खैर अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, तो इनको सहारा बना के जो दोस्त आए, मैंने उनसे कहा ये गर्मी निकल लेने दो, सब्र करो, जलसा बाद में करेंगे। उन्होंने को मैनू क्या तुसी 10 मिनट लिए आ जाओ पावे। अब मुझे तो पता है आप हज़ारों लोग आए हैं, मैं 10 मिनट में चला गया तो आप परेशान हो जाएंगे। तो मैंने इसलिए ज़्यादा वक्त लगाया है बात करने में, लंबी बात की है आपके साथ। संगियो, आप चीज़ों को, अब ये जितना पसीना आ रहा है दोस्तों को, अब मैं मज़ीद तो आजमाइश में नहीं ना डाल सकता आपको। हम अगर अपना थोड़ा मिजाज सब्र वाला बनाएं सारे,
चीज़ों को मैनेज करें, तकाज़ों का ख्याल करें। आप यकीन करें ज़िंदगी में बड़ा इनकलाब है। हर वक्त शिकवा करना, हर वक्त शिकायत करना, मज़ेदार ज़िंदगी उन लोगों की है हालात जितने मर्जी ख़राब हो। वो पता क्या कहते हैं? कहते हैं दुख कबूल मोहम्मद बख्शा। नहीं, ऐसे नहीं जैसे दरवेश ने कहा है, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन प्यारे। अगर वो दुख दे के राजी है तो राजी रहन प्यारे। ऐसा कीती है जान हवाले रब दे, ऐसा इश्क कमाया है असीं ते मरण तो अगे मर गए, बाहू ता मतलब नू पाया है। आप अपनी ज़िंदगी में सब्र, हुजूर फरमाते हैं, रब कहते हैं मैं किसी बंदे को बीमार करूं और वो आने जाने वालों में से मेरा किसी से शिकवा ना करे, सब्र करे, तो अगर मैं उस बीमारी से उसे शिफा दूंगा तो उस खून से बेहतर खून दूंगा, उस गोश्त से बेहतर गोश्त दूंगा, और अगर उस बीमारी में उसका इंतकाल हो गया तो फिर अपने फजल से जन्नत अदा करूंगा। 3 बातें मैंने आपके सामने रखी हैं इस पूरे उन्वान में। एक तो ये कि झूठ नहीं बोलना, तवज्जो है मेरी बात पर? मैं कसमें नहीं उठवा रहा आपसे, पर निकते तो करते जाओ ना। झूठ नहीं बोलना, बोलिए इंशाल्लाह। बददियानती नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा करना। आप प्यारे लगेंगे, वैसे भी प्यारे लग रहे हैं आप सारे, लेकिन आप बुर्दबार हो जाएंगे तो प्यारे लगेंगे। और फिर ये कि ज़िंदगी में बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना, कम हौसला नहीं हो रहा सब्र आपसे, मुझे पता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये भी सब्र है कि आप 25-30 मिनट मोबाइल को हाथ ना लगाएं, ये भी सब्र है, ये भी नहीं होता दोस्तों। अल्लाह सलामती अता करे। तो ये चंद गुजारिशात मुख्तसर वक्त में आपके सामने रखनी थी। आपका बयान हो गया। एक शेर होगा, सैयद साहब दुआ फरमाएंगे। वो तो आप शाह साहब ने एक शेर कहा है, सानू तख्त अदारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बबोल दे नाल, असीं अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी और दे नाल।